बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में सेठ गंगाराम नाम का एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था। सेठ जी की दुकान नगर की सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद दुकान मानी जाती थी। लेकिन सेठ गंगाराम सिर्फ पैसे वाले ही नहीं थे, वे बेहद चतुर और बुद्धिमान भी थे। लोग उन्हें नगर का चालाक सेठ कहते थे, क्योंकि उन्होंने कभी कोई नुकसान नहीं उठाया और हर बार अपनी समझदारी से मुसीबत को मात दी। सेठ जी का घर भी बड़ा और पुराना था, कुछ हवेली जैसा। नगर के बाहर किनारे पर बना वो घर दिन में तो सुंदर लगता था, लेकिन रात को वहां सन्नाटा और अंधेरा छा जाता था। एक रात की बात है, सेठ जी गहरी नींद में थे, तभी अचानक हल्की आहट से उनकी नींद टूट गई। दरवाजे के बाहर कुछ सरसराहट हुई। सेठ जी ने चुपचाप उठकर खिड़की की झिरी से झांका। एक आदमी दीवार फांदकर आंगन में उतर रहा था। सेठ मुस्कराए, हाँ, आया भी तो उसी वक्त जब मैं जाग रहा हूँ। लगता है आज मेरी चतुराई की परीक्षा लेने आया है। सेठ जी ने बिना कोई हड़बड़ी किए एक चालाक योजना बनाई। उन्होंने एक पुराना बोरा लिया, उसमें कुछ लोहे की कीलें, टूटी चप्पलें और लकड़ी का पटरा डालकर उसे ऐसा सजाया मानो उस पर कोई सो रहा हो। खुद उन्होंने कोने में बैठकर एक दिया जलाया और सब कुछ देखने लगे। थोड़ी देर बाद चोर दबे पांव कमरे में दाखिल हुआ। उसने बिस्तर की ओर देखा, जहां सेठ की आकृति सी दिखाई दे रही थी। वह बगल में आया और जेब से चाकू निकालकर जैसे ही हाथ बढ़ाया, पीछे से गूंजती आवाज आई, तू चोरी करने आया है और मैं तुझे बेवकूफ बनाने। अच्छा समय चुना, लेकिन गलत आदमी। चोर चौंक गया, पलटा तो देखा सेठ गंगाराम दीपक की रोशनी में मुस्करा रहे थे। क्या सोच रहा था बेचोरू? सेठ बूढ़ा है तो बेवकूफ भी होगा। अरे मैं तो तेरे स्वागत में चाय भी बना चुका हूँ। चोर सकपका गया, भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा बंद था। सेठ बोले, आज पहली बार आए हो, इसलिए खाली हाथ लौटने दो, लेकिन याद रखो मैं चुप बैठने वालों में से नहीं। अगर कल फिर आए तो नई युक्ति तैयार मिलेगी। चोर बिना कुछ कहे सिर झुकाकर वापस भाग गया। सेठ ने दीपक बुझाते हुए मुस्कुराकर कहा, अब शुरू होगा असली खेल। पिछली रात की हार के बाद चोर बहुत परेशान था। उसके मन में सवालों की बाढ़ आ गई थी। सेठ गंगाराम को कैसे पता चला कि मैं आने वाला हूँ? क्या वह कोई जादूगर है या सच में बहुत चालाक? पर चोर भी जिद्दी था। उसने ठान लिया कि इस बार वह सेठ को चकमा देकर जरूर चोरी करेगा। अगले दिन भर छिपकर उसने सेठ के घर की निगरानी की। कब सोते हैं, कब उठते हैं, कौन आता है, कौन जाता है। जब रात ढली और पूरा नगर सो गया, तब वह फिर सेठ की दीवार फांदकर भीतर घुसा। उधर सेठ गंगाराम को पूरा यकीन था कि चोर फिर आएगा, और इस बार उन्होंने जो योजना बनाई थी वो थी असली चतुराई का नमूना। सेठ ने एक बड़ा मिट्टी का घड़ा लिया, उसमें आधा पानी भरा और उसके ऊपर एक लकड़ी की थाली उल्टी करके रख दी। थाली के ऊपर उन्होंने कुछ सिक्के फैला दिए ताकि लगे जैसे वही असली खजाना है। फिर उस थाली के बीचों बीच एक पतली सी रस्सी बांधी, जिसका सिरा उनके हाथ में था। इसके बाद वे कमरे की लाइट बंद करके दरवाजे की ओट में बैठ गए। थोड़ी देर में चोर धीरे धीरे अंदर आया। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, पर चोर की नजर सिक्कों की चमक पर पड़ी। उसने सोचा, वाह, आज तो किस्मत खुल गई। सीधे खजाने के पास आ गया। जैसे ही उसने थाली से सिक्के उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, धड़ाम, सेठ ने रस्सी खींच दी। थाली पानी में गिर गई और सारा पानी चोर पर छलक गया। बचाओ, भूत, चोर चिल्लाया। तभी सेठ ने दीपक जलाया और बोले, अरे नहीं बे, ये भूत नहीं, ये तेरे लालच का स्नान है। सोचा था खजाना मिलेगा और नहाना पड़ गया। चोर भीगकर कांपने लगा, कपड़े लथपथ हो गए। उसकी हालत देखने लायक थी। सेठ मुस्कुराकर बोले, तू सोच रहा था मैं सो रहा हूँ, लेकिन असली नींद तो तुझे अब आए होगी। जा बेटा, आज फिर खाली हाथ लौट जा, पर अगली बार की तैयारी करके आना, क्योंकि युक्तियां मेरी खत्म नहीं होती। चोर मुंह लटकाए भरे मन से चला गया। उसे अब समझ आ रहा था कि सेठ गंगाराम सिर्फ अमीर नहीं, बहुत ही चतुर भी हैं। सेठ जी ने फिर धीरे से दीपक बुझाया और बुदाए एक और रात जीत ली। लेकिन अगली रात के लिए नई योजना बनानी होगी। पिछली 2 रातों से लगातार हार झेल रहा चोर अब अंदर ही अंदर तिलमिला रहा था। वह सोच रहा था, ये सेठ गंगाराम आखिर आदमी है या जादूगर? हर बार मेरी योजना से पहले ही कैसे तैयार हो जाता है। लेकिन चोर हार मानने वालों में से नहीं था। उसने ठान लिया कि इस बार वह पूरी चालाकी से सेठ के घर में घुसेगा और जो भी मिले समेट कर भाग जाएगा। उधर सेठ गंगाराम को भी यकीन था कि बेवकूफ चोर आज फिर जरूर आएगा।
सेठ जी ने इस बार कुछ हटकर करने की सोची। उन्होंने अपने पुराने सामान के कमरे से एक बड़ा पुतला निकाला। उस पुतले को अपने जैसे कपड़े पहनाए, साफ धोती, कुर्ता, टोपी और चश्मा। फिर कमरे के कोने में उसे एक कुर्सी पर बिठाया और उसके पीछे एक बड़ा पर्दा लगाया। उस पर्दे के पीछे सेठ खुद छुप गए। पुतले के मुंह के पास एक बांस की पतली नली लगाई गई, जो पर्दे के पीछे सेठ जी के मुंह तक जाती थी, ताकि वे पुतले की ओर से बोल सकें। बस युक्ति तैयार थी। रात होते ही चोर फिर से चुपचाप सेठ के घर में घुस आया। इस बार वो बहुत सावधानी से चल रहा था, लेकिन जैसे ही कमरे में कदम रखा, उसकी नजर पड़ी उस पुतले पर। चोर ठिठक गया। उसे लगा सेठ सामने बैठा है। चुपचाप वह पीछे हटने ही वाला था कि पुतले के मुंह से आवाज आई, क्यों बे चोरू, फिर आ गया? इतनी जल्दी भूख लग गई क्या? चोर की टांगें कांपने लगी। भूत, भूत बोल रहा है। वह पीछे हटने लगा। तभी फिर आवाज आई, मैं तो यहीं बैठा हूं, लेकिन तू कब सुधरेगा रे? कब समझेगा कि चतुर सेठ के घर आकर कुछ भी नहीं मिलेगा? चोर अब डर के मारे थर थर कांपने लगा। पसीना बह रहा था। उसने आंखें बंद कर लीं और हाथ जोड़कर बोला, बापू माफ कर दो, अब नहीं आऊंगा, मुझे छोड़ दो। उसी समय सेठ जी पर्दे के पीछे से निकले और जोर से ठहाका लगाया, भूत नहीं रे, सेठ गंगाराम हूं, और ये है मेरा खास पुतला, बोलता भी है और डराता भी। चोर अवाक रह गया। उसकी समझ से बाहर था कि यह सब हुआ कैसे। सेठ बोले, बेटा, चतुराई से लड़ने के लिए दिमाग चाहिए। तू हर बार मेरी परीक्षा लेने आता है और मैं हर बार तुझे एक नई युक्ति में फंसा देता हूँ। चोर सिर झुकाकर बोला, सेठ जी, आप सच में बहुत चालाक हैं, मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगा। सेठ मुस्कराए, अरे नहीं, आना जरूर, लेकिन कुछ सीखने के लिए, चोरी करने नहीं। चोर चुपचाप घर से बाहर निकल गया। सेठ ने दीपक बुझाया और खुद से कहा, एक और रात बीत गई, देखना अब चोर की अक्ल ठिकाने आ रही होगी। मगर क्या वह फिर आएगा? 3 बार लगातार हारने के बाद चोर की समझ में एक बात तो अच्छी तरह आ गई थी, सेठ गंगाराम को सीधे लूटना नामुमकिन है। अब उसने एक नई योजना बनाई। उसने सोचा, अगर सीधे नहीं हो सकता तो घुमा के सही। इस बार मैं साधु बनकर उसके घर जाऊंगा। लोग तो साधुओं को खुद बुलाते हैं, और अगर मैं भीतर गया तो कुछ न कुछ लेकर ही निकलूंगा। अगले दिन चोर ने संतों जैसी पोशाक पहन ली, माथे पर चंदन का तिलक, गले में माला, हाथ में कमंडल और मुंह पर झूठी विनम्रता। उसने अपनी आवाज भी धीमी और गंभीर बना ली। शाम को वह सेठ गंगाराम के दरवाजे पर पहुंचा और आवाज लगाई, सेठ जी, भूखे साधु को थोड़ा अन्न, थोड़ा जल, प्रभु आपका भला करेंगे। सेठ जी जैसे ही बाहर आए, उन्होंने एक झलक में ही पहचान लिया कि ये वही चोर है, अब साधु बनकर आया है। पर सेठ मुस्कराए और बोले, आइए महाराज, हमारे आंगन में आपका स्वागत है, चलिए भीतर चलकर आपको भोजन करवाता हूँ। चोर को लगा, अरे वाह, ये बार तो सेठ फंस गया। जैसे ही वह अंदर गया, सेठ जी उसे भीतर एक कमरे में ले गए, जहाँ पहले से ही 2 लोग बैठे थे, एक पुलिस वाला और एक नगर का पंडित। सेठ बोले, महाराज, पहले इनसे अपना जन्म स्थान और संत परंपरा बता दीजिए। ये पंडित जी हर संत की पहचान जानते हैं, और फिर ये पुलिस वाले महाराज की सेवा करेंगे। चोर अब समझ गया कि उसकी पोल खुल चुकी है। उसका गला सूखने लगा। सेठ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, चतुराई का जवाब भेष बदलने से नहीं मिलता, और अगर भेष में आया हो तो अभिनय भी पूरा करना चाहिए था। तेरे पैर के तलवों में आज भी कीचड़ है, जो पिछली रात मेरी दीवार कूदने से लगा था। चोर अब घुटनों पर बैठ गया और रोने लगा, सेठ जी, गलती हो गई, अब कभी कोई धोखा नहीं करूंगा। सेठ बोले, ये आखिरी मौका है, चलो पुलिस को तुम्हें सौंप दूं या एक शर्त पर छोड़ूं। चोर ने कहा, शर्त मंजूर है। सेठ बोले, आज रात मेरी छत पर जाग कर पहरा देना होगा, ताकि चोरों को डर लगे और तुम्हें मेहनत की कीमत समझ आए। चोर ने सिर झुका लिया और पहली बार वह चोरी की जगह ईमानदारी से एक काम करने को तैयार हुआ। चोर ने उस रात सेठ के घर की छत पर बैठकर पहरा दिया। पूरा नगर शांत था, लेकिन उसके भीतर हलचल थी। पहली बार उसने मेहनत से कुछ किया था और महसूस किया कि चोरी से ज्यादा चैन मेहनत में है। सुबह सेठ गंगाराम छत पर पहुंचे और बोले, तो बेटा चोरू, कैसी रही रात? चोर ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, पहली बार लगा कि मैं किसी काम का हूँ। चोरी करके डर डर कर जीना और ये शांति भरी रात, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सेठ मुस्कराए, यही तो मैं तुझे हर रात समझाना चाहता था। मेरी दौलत को नहीं, मेरी चतुराई को चुराने आओ।
युक्ति और बुद्धि भी दौलत से कम नहीं। चोर ने धीरे से पूछा, सेठ जी, क्या मैं अब नया जीवन शुरू कर सकता हूँ? सेठ बोले, जरूर। इस नगर में मेरे गोदाम की रखवाली के लिए एक आदमी की जरूरत है। अगर तू वाकई बदलना चाहता है तो काम शुरू कर दे। चोर की आंखों में आंसू आ गए। उसने सेठ जी के पांव छू लिए। समय बीता। चोर अब नगर में सच्चा सेवक कहलाने लगा। वह सेठ का विश्वास पात्र बन गया। नगर के लोग उसे देखकर कहते, देखो, वो वही चोर है जो सेठ गंगाराम की चतुराई से सुधर गया। सेठ जी अपनी दुकान पर बैठे मुस्कुराते और बच्चों को कहानी सुनाते। बुद्धि ही सबसे बड़ा धन है। जिसने इसे अपना लिया वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। और इस तरह एक चतुर सेठ ने न सिर्फ अपने घर को बचाया बल्कि एक भटके हुए इंसान को सही रास्ता भी दिखाया।